सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बॉक्स नंबर 1, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लॉजिक गेट्स। यहाँ से 4 मार्क का सवाल आता है। जनरली एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभी 2 सवाल भी आ जाता है। ठीक है, तो लॉजिक गेट को अच्छे से समझेंगे। देखो, ये सेमीकंडक्टर के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन ये इतना रिलेटेड नहीं है सेमीकंडक्टर से कि आपको समझना है, आपको समझ आ जाए, इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और लॉजिक गेट में हम पढ़ेंगे 5 से 6 गेट के बारे में। ओके, तो पहला गेट हम जब लेंगे, देखो फंडामेंटल गेट, फंडामेंटल गेट जो है आपका 3 गेट है, नॉट गेट, और गेट एंड गेट। ठीक है, उसके बाद 2 यूनिवर्सल गेट आएंगे, यूनिवर्सल गेट आएंगे, जिनमें से एक होगा नॉर गेट और एक होगा नैंड गेट। ठीक है, फिर आएंगे स्पेशल गेट। स्पेशल गेट आपका 2 आएंगे, एक तो एक्सोआर गेट एंड एक्स नॉर गेट, यही आएंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन भी लिख लेता हूँ। सपोज y इज द आउटपुट, तो नॉट गेट का होगा सपोज a बार, और गेट का क्या होगा a प्लस बी, एंड गेट का होगा a इंटू बी, नॉर गेट का होगा a प्लस बी के ऊपर बार, नैंड गेट का होगा a इंटू बी के ऊपर बार, एक्सॉर गेट का होगा a बार इंटू बी प्लस b बार इंटू a, इसका होगा एक्सनॉर का a बार डॉट b प्लस b बार डॉट a का होल बार। तो देखो यही होता है एक्सप्रेशन 7 गेट का, जिनमें से 3 फंडामेंटल, 2 यूनिवर्सल एंड 2 स्पेशल गेट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप नजर करो कि और गेट, और देखो यहाँ पर लॉजिक गेट पर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन का कोई भी फंक्शन नहीं आता है। जो आता है वो आता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे देखो यहाँ पर एडिशन होता है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन, कहाँ पर भी आपको सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन का रूल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये और एंड को नजर दो, और एंड, और के लिए a प्लस बी, एंड के लिए a डॉट बी। देखो ये और के ऊपर नॉट n लगा हुआ है एंड के ऊपर भी n लगा हुआ है, तो उसके ऊपर बार हो जाता है। देखो एंड का जो एक्सप्रेशन है a डॉट बी, नैंड का a डॉट बी के ऊपर बार, तो नैंड गेट दोनों गेट को मिलाकर बना हुआ होता है, तो हम इसको लिखेंगे कि ये एंड गेट प्लस नॉट गेट होगा। सिमिलरली नॉर गेट होगा और गेट प्लस नॉट गेट। समझ में आया? अच्छा, एक बार मेरे बात सुनो, फिर वीडियो को पॉज करना, सोचना और जवाब देना। ये मैंने जो लिखा है नॉर गेट को और प्लस नॉट मैंने लिखा, क्या इसको मैं नॉट प्लस और लिख सकता हूं? बताना। नैंड गेट को एंड प्लस नॉट मैंने लिखा, क्या मैं इसको नॉट प्लस एंड लिख सकता हूं? ये पॉज करो, सोचो। ठीक है, सोच लिया? देखो इसका आंसर है नो, नहीं लिख सकते हो। क्यों? आप तो बोलोगे क्या एडिशन में तो जो दोनों 2 तरफ होंगे तो चलेगा, लेकिन इस केस पर नहीं चलेगा। क्योंकि देखो मैंने आपको अभी गेट एक एक कर बताता हूं, फिर समझता हूं। देखो नॉट गेट का गेट, मैं पहले यहां पर गेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? गेट y इक्वल्स टू a बार। ओके, तो इसका गेट होता है ऐसा, यहां पर ये y होता है, ये a होता है। ठीक है, सॉरी यार, ये a होता है, ये a बार को हम y, ये आउटपुट होगा। ठीक है, देखो यहां पर सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट भी है।
आउटपुट हमेशा सिंगल मिलेगा, कुछ कुछ काम कर मिलाकर आउटपुट मिलेगा। आप जब एग्जाम देने जाओगे, अगर आप अभी कंसिस्टेंट रहोगे, ये एक आउटपुट, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 2 आउटपुट, लेक्चर्स अटेंड करोगे, ईमानदारी से अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखोगे, 4 आउटपुट को मिलाकर आपको एक रिजल्ट मिलेगा एग्जाम पर। बट एग्जाम एक ही मिलेगा ना, आउटपुट एक ही मिलेगा ना कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, है ना, आप एग्जाम को क्रैक कर लोगे, यही होता है ना आउटपुट। बाकी सारे के सारे इनपुट है। अभी देखो यहां पर एक ही इनपुट देंगे, अगर ये एक बार ट्राई करेगा तो ये निकल के एग्जाम को क्रैक कर लेगा। मतलब सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट यहां पर प्रेजेंट है। अच्छा, अभी देखो मैं बनाता हूं और गेट का। और गेट होता है फंक्शन y इक्वल्स टू a प्लस बी। a प्लस बी मतलब ये दोनों y इक्वल्स टू a प्लस बी, मतलब यहां पर 2 इनपुट आ गए, तो 2 इनपुट इस तरह आप बना दोगे। और के लिए इसको थोड़ा टेढ़ा करोगे, फिर यहां पर बढ़ जाओगे y इक्वल्स टू a प्लस बी। ये होता है आउटपुट, ये होता है इनपुट। मतलब इसको आउटपुट पाने के लिए इसको 2 काम करना पड़ेगा। अगर 2 काम में ये फुली सेटिस्फाइड है तो इसका आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखो एंड गेट y इक्वल्स टू a डॉट बी। यहां पर भी 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये हो गया y इक्वल्स टू a डॉट बी। यहां पर a b, ये 2 इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है। अभी हम जाएंगे नॉर गेट पर। देखो नॉर गेट मैंने क्या आपको बताया, नॉर गेट को आप सिंपली लिखोगे कि और प्लस नॉट, इसको उलट पलट कर नहीं लिख सकते हो। 2 इनपुट, ओके, पहले और एक बना दोगे आप, और एक बना दोगे, और के चलते हुए नॉट बनाओगे। क्या पूरा का पूरा नॉट बनाओगे? नहीं, और बनाओगे पहले, उसके ऊपर एक, उसके आगे एक गोला लगा दोगे। बस एक गोला लगा देने से आपका ये ए बी वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार हो गया। मतलब ये नॉर गेट को फंक्शन कर लिया। इसी तरह आप खुद नैंड गेट बना सकते हो, नैंड गेट बना सकते हो कि नहीं। 2 इनपुट, पहले एंड बनाओगे, एंड बन गया, उसके आगे के गोला लगा दोगे, हो गया नैंड। ठीक है। अभी और 2 गेट को आपको बनाना नहीं चाहिए। अगर फंक्शन में देगा तो ये इसका नाम सुनना ही बहुत बड़ी बात है, नाम सुनना और इसका फंक्शन याद करना ही बहुत बड़ी बात है। उसका गेट फिर नहीं पूछा जाएगा। तो ये 5 चीजें आपके एग्जाम में आएगा। गेट बनाओ, या फिर इस गेट की, मतलब ये स्ट्रक्चर दे देगा, गेट बनाकर दे देगा, बोलेगा कि ये कौन सा गेट है बताओ। ठीक है। अच्छा देखो, तो हमारा एक देखो, हम जब इनपुट्स लेते हैं ना, इनपुट्स हो या आउटपुट्स हो, ये हमारा आता है हाई आता है या फिर लो आता है। हाई जो होता है ये 1 होता है, लो जो होता है ये 0 होता है। देखो ये इस एक्सप्रेशन पर 0 और 1 के अलावा कुछ भी फंक्शन नहीं आता है। 1 इज द हाईएस्ट, 0 इज द लोएस्ट, है ना। इसका मतलब ये ऑन है, इसका मतलब ये ऑफ है। ठीक है। हाई मतलब क्या है? हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है। लो मतलब लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज मतलब 0 वोल्टेज है ना। बस, तो ये इनपुट और आउटपुट के बारे में पता चल गया। अभी मैं देखूंगा कि जो बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। y इक्वल टू ए बार, y इक्वल टू ए प्लस बी, y इक्वल टू ए डॉट बी, y इक्वल टू ए डॉट बी के बार, y इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर बार। इसको बोलते हैं हम बुलियन अलजेब्रा। बट बुलियन अलजेब्रा में जब हम लिखेंगे कि 0 प्लस 0 होता है क्या? 0। ये आपको नर्सरी में सिखाया जाता है। 1 प्लस 0 होता है 1, 0 प्लस 1 होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है। बट यहाँ पर 2 नहीं लेना है, यहाँ पर 1 लेना है, और कंप्लेन भी नहीं करना है कि मास्टर ने गलत पढ़ा लिया, क्योंकि ये बुलियन एक्सप्रेशन में 1 प्लस 1 1 होता है। मतलब 2 इनपुट को अगर आप हाई करोगे तो भी आउटपुट हाई आएगा। ठीक है ना। 2 इनपुट को अगर आप हाई करोगे इस गेट पर, ये कौन सा गेट का फंक्शन है? ये जनरली हमको दिखा जाता है कि ये और गेट है, क्योंकि y इक्वल टू ए प्लस बी,
इसको ए, इसको बी, इसको वाई, तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी में कर रहा हूं ना। तो अगर और गेट पर दोनों इनपुट को मैं हाई रखता हूं तो मेरा आउटपुट भी हाई आता है। किसी एक इनपुट को भी अगर हाई रखोगे तो आपका आउटपुट भी हाई आएगा। अगर दोनों इनपुट को लो रखोगे तो आपका आउटपुट भी लो आएगा। यही ये बता रहा है। बस देखो 1 के साथ 1 मिलाओ तो भी 1 आएगा, 1 के साथ 0 1, बाकी सब नॉर्मल है ना। 0 के साथ 0 मिलाओगे तो 0 1 0 1 0 1 1, बट 1 के साथ 1 मिलाओगे तो भी 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं बनाऊंगा कि ट्रूथ टेबल। मैं ट्रूथ टेबल अब बनाऊंगा। ट्रूथ टेबल से हम सीखेंगे कि ये मतलब फंक्शन कैसा कैसा है। ठीक है, ये सब फंक्शन जो है ये कैसा कैसा है, ये सब गेट पेट आप बना लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। मतलब यहाँ पर बोरिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है ना। तो अब देखो इसको अच्छे से। ट्रूथ टेबल में अगर बनाऊंगा, देखो ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में पहले बनाऊंगा नॉट गेट का, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल। ठीक है, नॉट गेट में मुझे सिंगल इनपुट है, सिंगल आउटपुट है। आउटपुट तो हमेशा सिंगल होगा। तो सिंगल इनपुट मतलब ए का वैल्यू 0 हो सकता है, ए का वैल्यू 1 हो सकता है। और ए ये है, ये ए बार है कि नहीं। मतलब इसका ऑपोजिट हो जाएगा यहां पर। तो 0 का ऑपोजिट 1 होता है, 1 का ऑपोजिट 0 होता है। इसको याद करो, 0 और 1 दोनों ही एक्सप्रेशन होता है। ये इनपुट में आ सकते हैं, आउटपुट पर भी आ सकते हैं। तो 0 का ऑपोजिट यहां पर 1 होगा, 1 का ऑपोजिट 0 होगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं सिंगल इनपुट लिया 0, तो ए बार है, मतलब 0 का ऑपोजिट क्या होगा 1, यहां पर 1 का ऑपोजिट क्या होगा 0, है ना। अच्छा, नेक्स्ट और गेट। और गेट के लिए मैंने दो इनपुट में लगाऊंगा, y इक्वल्स टू ए प्लस बी आएगा। ओके, दो इनपुट मतलब ये 0 0 हो सकता है, ये 0 ये 1 हो सकता है, ये 1 ये 0 हो सकता है, ये 1 ये 1 हो सकता है कि नहीं। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 के साथ 0 मिलाओगे तो 0, यहां पर मैंने जो लिखा 0 के साथ 1 मिलाओगे तो 1, 1 के साथ 0 मिलाओगे 1 1 1, 2 नहीं होगा 1 होगा। ये होता है और गेट का ट्रूथ टेबल। ठीक है। अच्छा, अभी एंड गेट। एंड गेट के लिए भी दो इनपुट लगा होगा और आउटपुट सिंगल। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 ही मिलेंगे। 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0, बट 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1। ये है एंड गेट। ठीक है। अभी मैं देखूंगा कि नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर गेट मतलब y इक्वल्स टू ए प्लस बी के ऊपर बार। तो यहां पर मैंने बना लिया a, यहां पर b, यहां पर a प्लस बी, यहां पर a प्लस बी के ऊपर बार। पहले आप a प्लस बी ही निकालोगे। देखो कैसे करोगे, देखो रटना मना है तो कैसे करोगे विदाउट रटाफिकेशन। तो 0 प्लस 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ये a प्लस बी हो गया। ए प्लस बी ये हो गया, तो ए प्लस बी का बार इसका उल्टा हो जाएगा ना। मतलब 0 के जगह 1 पुट कर लो, बाकी सब में 0 प्रेजेंट कर लो, क्योंकि सब में 1 प्रेजेंट है, ऑपोजिट हो जाएगा ना 0। अच्छा, नेक्स्ट नैंड गेट। नैंड गेट में बताता है कि y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। तो ए बी, ए डॉट बी एंड y मतलब ए डॉट बी के ऊपर बार। यही फंक्शन है ना। इसको मैं शॉर्ट में जगह नहीं था इसलिए y लिख लिया। तो यहां पर 0 0 0 1 1 0 1 1 पुट करोगे। 0 इंटू 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, बाकी इस सब में ऑपोजिट कर दो। 0 का 1 0 का 1 1 0। यही होता है नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो स्पीड कम करो और दोबारा देखो, या फिर खुद पॉज करके वीडियो एनालिसिस करो, क्योंकि इसको रट्टा मारने से कोई कुछ नहीं होगा। रट्टा नहीं माना है, मैंने बस आपको प्रूव करने के लिए दिखा दिया कि इसका ट्रूथ टेबल ये होता है। अगर ट्रूथ टेबल दे देगा तो आप तो कर पाओगे ना। तो 0 0 0 0 1 0 मतलब समझ पाओगे ना आप कौन सा गेट है। बाकी एक्सप्रेशन इसको तो आपको याद रखना होगा, है ना।
तो नॉट गेट में ओके क्या होता है कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर होता है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में क्या होता है अगर आपको पता होगा तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में अगर एक इनपुट को लो करोगे तो दूसरा हाई हो जाएगा, अगर एक को हाई करोगे तो दूसरा भी लो हो जाएगा, अपोजिट चलता है ना। तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कुछ नहीं बल्कि एक नॉट गेट है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कुछ नहीं बल्कि एक नॉट गेट है। तो नॉट गेट में अगर ऑप्शन में कहीं पर भी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर दिख गया तो इसको टिक करो, आगे बढ़ो, है ना, बस। और गेट दो डायोड को मिलाकर बना हुआ होता है, डायोड प्लस डायोड में लिख दिया, यहां पर भी ये 2 डायोड को लेकर बना हुआ होता है। तो ऐसे ही एंड गेट बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, ये सब पूछा नहीं जाएगा तो पूछेगा कौन सा, देखो लैंग्वेज के फॉर्मेट में मैं आपको बताता हूं, आप अपनी कॉपी को देखो और मुझे मत देखो, कॉपी को देखो अपना और मैं जो बोल रहा हूं उसको कान में लो। अच्छा, नॉट गेट पर अगर मैं इनपुट को हाई रखता हूं तो मेरा आउटपुट लो आ जाता है। अगर आपको लैंग्वेज के फॉर्मेट में देगा कि कौन से गेट में अगर इनपुट हाई होता है तो आउटपुट लो हो जाता है, पॉसिबिलिटी मतलब गेट का पॉसिबिलिटी क्या है, तो नॉट गेट हो जाएगा। और भी हम देखेंगे कि कौन सा हो जाता है। एक इनपुट को अगर वो बोल रहा है कि हाई करोगे तो ये नॉट गेट में होगा, क्योंकि नॉट गेट में सिंगल इनपुट ही प्रेजेंट है। अच्छा, नेक्स्ट और गेट में देखो, अगर किसी भी इनपुट को आप हाई कर दोगे तो आपका आउटपुट भी हाई आ जाएगा। अगर किसी भी इनपुट को आप हाई कर दोगे तो आपका आउटपुट भी हाई हो जाएगा, और अगर दोनों इनपुट को आप लो कर दोगे तो आपका आउटपुट भी लो हो जाएगा। तो आउटपुट इज मिनिमम व्हेन 2 इनपुट्स आर साइमल्टेनियसली मिनिमम, मतलब अगर दोनों 0 है तो आपका आउटपुट 0, एक भी अगर हाई है, मैंने बोला ना कि आउटपुट 1 देगा जब भी आइदर ऑफ द गेट 1 मतलब हाई होगा, तो 0 1 1 1 0 1 1 1 1 कंप्लीट। अभी एंड गेट के लिए आउटपुट का वैल्यू 1 होगा ओनली व्हेन दोनों इनपुट्स अगर हाई होंगे, मतलब हाई आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, आउटपुट इज हाई व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई। देखो बोथ द इनपुट्स हाई 1 1 तो आउटपुट भी 1 होगा, आइदर एक को 1 करोगे तो 0 0 0 आएगा, ठीक है। अगर एक भी लो हो गया तो 0 0 आ जाएगा। अच्छा, नॉर गेट में क्या, अगर दोनों इनपुट लो है तो आपका आउटपुट हाई आ जाएगा, ये है नॉर गेट। दोनों इनपुट लो, ए बी लो, ए प्लस बी मॉड का बार का 1 हो गया, है कि नहीं। अभी नांड गेट में क्या बोलोगे कि दोनों इनपुट अगर हाई होगा तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा, दोनों इनपुट अगर हाई होगा तो आपका आउटपुट लो हो जाएगा। तो इस पर आप देख सकते हो आप खुद के कॉपी पर, ठीक है, मैंने ठीक बोला कि नहीं। अच्छा, ये थ्योरी पार्ट खत्म हुआ। प्रॉब्लम आज मैं नहीं बताऊंगा, प्रॉब्लम के लिए स्पेशल एक सेशन रहेगा, लॉजिक गेट का प्रॉब्लम के लिए एक स्पेशल सेशन में रखूंगा, डिजाइन करूंगा, ठीक है। वहां पर हम 10 सवाल कंप्लीट कर रहे होंगे, 10 हो या फिर 7 8 जो भी हो हम कंप्लीट करेंगे, उसके ऊपर आधारित होगा, ठीक है। तो इतना ही था लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट पर, इतना सब था। बाकी जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तो हम और टैकल करेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर ये डायरेक्ट पढ़ गया तो आपका तो थ्योरी पढ़ो तो हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम आएगा कि गेट को संभालो, लास्ट में आउटपुट कौन सा देगा, वहां पर तो बाल्टी भर भर के सवाल आता है। और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा कि ये इनपुट हाई है, लो है, तो बताओ आउटपुट का ग्राफ कैसा होगा। ऐसा सवाल में आप अगर सिर्फ और सिर्फ ये थ्योरी पढ़कर जाओगे और विदाउट प्रैक्टिसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप फंस जाओगे, आपसे नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए
बहुत जल्द एक लेक्चर डिजाइन करूंगा, मे बी इट्स टुमारो। तो आप उसको पहले पढ़ो, अच्छे से समझो और एक एक को चीज को दिमाग पर रखो कि इनपुट दोनों हाई होगा तो आउटपुट किस पर लो होगा। नैंड गेट पर इनपुट दोनों अगर हाई होगा तो आउटपुट 0 होगा, लो होगा नैंड गेट पर। तो ये एक स्टेटमेंट आप खुद भी लिख सकते हो अपने कॉपी में, शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में, ताकि आपका दिमाग में ये बैठा रहे। क्योंकि ये क्वेश्चन को अगर 10 सेकंड से आप ज्यादा लोगे तो मतलब आप ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है, तो लॉजिक गेट का सवाल को 10 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट करना है। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ गया तो मैक्सिमम 30 सेकंड तक आप जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो।